जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, जो कि मुझे लगा कि मुझे आपसे पूछना चाहिए। बहुत दिन से मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। शायद आप लोगों को बुरा ना लगे। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि माता रानी जी की यात्रा पर जो भी लोग जा रहे हैं वो प्लीज़ रात का ध्यान रखकर ही माता रानी जी की यात्रा करें। जब भी आपको RFID कार्ड लेना है, आप समय से RFID कार्ड ले लीजिए। ठीक है, समय से RFID कार्ड ले लीजिए, मतलब सुबह के टाइम में, एकदम करंट सुबह के टाइम में आप अपना RFID कार्ड ले लीजिए 6 बजे तक, और उसके बाद आप यात्रा शुरू कर दीजिए। क्योंकि इस तरह की चहल पहल जो आप देख पा रहे हैं यात्रा ट्रैक पर नहीं है, जो कि बहुत अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। माता रानी जी ज़रूर दोबारा से सब कुछ पहले जैसा कर देंगी, बहुत जल्दी कर देंगी। कुछ अभाव रहा है, कुछ मुश्किलें हैं, कोई बात नहीं, वो दौर फिर से आएगा, परेशान मत होइए। दूसरी बात कहना चाहूँगी कि जो भी यात्री माता रानी जी के दरबार में यात्रा कर रहे हैं और माता रानी जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं, वो प्लीज़ दोपहर में ही, सुबह से लेकर दोपहर तक 6-7 बजे तक यात्रा करके वापसी कटरा की ओर प्रस्थान करें। मौसम बहुत ही सुहाना है माता रानी जी के दरबार पर इस वक्त, लेकिन चहल पहल बहुत ही कम है। कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। माता रानी जी के दरबार पे जाना चाहें आप जा सकते हैं, लेकिन समय का ध्यान रखकर माता रानी जी का नाम लेकर यात्रा कीजिए। दूसरी बात, मेरे मन में बहुत दिन से, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, एक सवाल आ रहा है आप लोगों के लिए कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बाणगंगा पे आप लोग दर्शन करने जब जाते हैं माता रानी जी के, बाणगंगा पर जब आप स्नान करते हैं, तो क्या इसी तरह आप अपने घर में भी करते हैं? एक तरफ आप माता रानी जी के दर्शन करते हैं और दूसरी तरफ क्या करते हैं आप? ये देखो कितनी गंदगी लोग फैलाते हैं। खाना घर से बना बना कर लाते हैं, यहाँ फेंक कर चले जाते हैं। कपड़े गंदे गंदे यहाँ पर फेंक के चले जाते हैं बाणगंगा में। आप देखो ज़रा, ठीक है, इतने सारे लोग यहाँ नहाते हैं। हम सभी, बहुत से लोग हैं, मान्यता है यहाँ से अच्छा अच्छा जल भर कर ले जाते हैं घर में पूजा पाठ के लिए। लेकिन एक बात बताओ, इतनी गंदगी जब यहाँ फैलाएंगे लोग, कपड़े यहाँ पर धो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, देखो कपड़े धो रहे हैं, टॉयलेट बाथरूम करा के बच्चों को उसी में वॉश करा रहे हैं। मतलब ये कोई सभ्यता नहीं है, बहुत बेकार है। और दूसरा ये देखो, खाना खा खा कर यहाँ पर डाल रखा है इतना सारा, इतनी गंदगी। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आइंदा से कोई भी माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हो ना, तो प्लीज़ इस तरह से गंदगी ना फैलाओ। बहुत 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 गंदा लगता है, क्योंकि हम सभी आस्था के लिए ही यहाँ पर आते हैं ना, माता रानी के दरबार में पूजा करने आते हैं, नहाने आते हैं, शुद्ध होने आते हैं, और यहाँ पर गंदगी फैला जाते हैं। आप बताइए, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? हमारे प्यारे दर्शकों और माता रानी जी के भक्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, जब मैंने एक फीमेल को, जो वहाँ पर एक माता रानी जी की भक्त थी, मैंने उन्हें कहा कि आप ये सब क्या कर रहे हो यहीं पर, मतलब जो है गंदे कपड़े उतार के बच्चों के आप यहीं पे डाल रहे हो और साबुन से धो रहे हो। मान लिया, चलो पानी में ही निकाल लिया, कोई बात नहीं, लेकिन आप साबुन लगा रहे हो, शैम्पू के पाउच यहाँ डाल रहे हो। तो उल्टा वो मुझसे ही लड़ने लगी, बोली आप ज़्यादा भक्त हो। इस तरह से उन्होंने बोला, ज़्यादा भक्त हो तो जाओ अपना ज्ञान कहीं और दो। आप ही बताइए मुझे, क्या ये सही है? जब हम सभी सहयोग नहीं करेंगे तो क्या ये पवित्रता इस तरह बनी रहेगी? जो आप सब, हम एक श्रद्धा से माता रानी जी के दरबार में एक आवाज़ में दौड़े आते हैं जैसे ही बुलावा आता है, तो क्या इस तरह से जब ये गंदगी इस तरह से फैलाओगे, खाने की चीज़ें जगह जगह, शैम्पू के पाउच, साबुन इस तरह से फैलाओगे, गंदगी फैलाओगे, बच्चों के कपड़े गंदे वहीं धो रहे हो साबुन से, और अपने भी, बच्चों के खुद के भी कपड़े आप वहीं धो रहे हो। अरे प्लीज़, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ इस तरह से गंदगी मत फैलाओ। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, माता रानी जी के दरबार में शुद्ध, सुंदरता, प्यार इसी तरह बनाए रखो, लेकिन इतना गंदा मत फैलाइए। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, माता रानी जी की यात्रा को बहुत ही सुंदर बनाए रखिए, सफाई का ध्यान रखो। माता रानी आप सभी को इसी प्रकार अपने दरबार में बुलाती रहे। खुश रहो आप सभी, माता रानी जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। अगर मैंने कुछ बुरा कहा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन प्लीज़ मेरी बातों पर गौर ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा जो मैंने कहा। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी की आगे की यात्रा जब भी आप जाना चाहें, माता रानी बहुत ही सुखद और अच्छी बनाए रखे। जय माता दी।